दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स, जैसे 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, यूपी SSSC पेट, बिहार डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान और 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता। एक सीएम है, उनका बड़ा ऐलान है। तो सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके पहले पेट 2022 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी SSSC पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी SSSC पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी SSSC पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। तो किसी भी सरकार को बनाने के लिए अब रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। रोजगार के मुद्दे को लेकर बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं देखने के लिए मिल रही हैं और यही बदलते भारत की तस्वीर है कि रोजगार पर जब खुले मन से चर्चा होने लगेगी, शिक्षा पर चर्चा होगी, तभी हमारा देश और तेजी के साथ तरक्की करेगा। तो दोस्तों रोजगार के संबंध में हाल ही में विभिन्न राज्यों से क्या कुछ बयान आए हैं, उन पर हम थोड़ा सा शुरुआत में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों थंबनेल में आप देख रहे हैं ऊपर 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता। देखा जाए दोस्तों तो ये दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दोस्तों देख सकते हैं एनबीटी हिंदी न्यूज़ नव भारत की तरफ से, ये रोजगार मिलने तक युवाओं को 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे और 10 लाख सरकारी नौकरियों का इंतजाम करेंगे। हम रेड बंद करेंगे और व्यापारियों को खुले आम व्यापार करने की छूट देंगे। हमारी सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपये मिलेगा, 1,000 रुपये महीना मिलेगा, दिल्ली के सीएम का कहना है और हैशटैग अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं दिल्ली के सीएम रोजगार पर बयान दे रहे हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरियों का इंतजाम किया जाएगा। हालांकि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि एक राज्य 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा कर रहा है, लेकिन DSSB से PRT जैसी जो वैकेंसी हैं वो बहुत दिनों से नहीं आ रही हैं। दोस्तों और भी विभिन्न डिपार्टमेंट हैं जिस पर भर्तियां अवेटेड हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो हम शिक्षक भर्तियों की ज़्यादा बात करते हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये बड़े बयान कि रोजगार मिलने तक युवाओं को 3,000 रुपये जो बेरोजगारी भत्ता है वो मिलेगा, ये दिल्ली के सीएम का कहना है। अब दोस्तों दूसरी तरफ देखें, बिहार में नई कल की डेट में सरकार बनी है और यहाँ पर भी रोजगार को लेकर बड़ा बयान डिप्टी सीएम का आया है और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि रोजगार को लेकर हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। 1 महीने के अंदर बिहार में लोगों को ऐसी बम्पर नौकरियां मिलेंगी जो किसी और राज्य में नहीं हुआ। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना से इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि किस प्रकार से विभिन्न राज्य रोजगार को एक बड़ा मुद्दा मानकर चल रहे हैं और सही भी है। युवाओं को जो साथ लेकर चलेगा वही राज करेगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी रोजगार को लेकर लगातार जो विधानसभा चुनाव हैं उनके बाद से चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि चुनावी रैलियों में अखिलेश यादव ने रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन जो सत्ताधारी सरकार थी उसके द्वारा या वर्तमान में जो सरकार है उसके द्वारा रोजगार पर उतनी ज़्यादा चर्चा चुनावी मंचों से नहीं की गई थी। लेकिन जब से सरकार बनी है तब से रोजगार पर बहुत सारी जो चर्चाएं हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों एक शिक्षक भर्ती की दरकार है। अगर उत्तर प्रदेश में बड़ी शिक्षक भर्ती का ऐलान हो जाता तो सोने में सुहागा था। तो 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा अब दोस्तों बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। कल होने वाली जो तिरंगा यात्रा है उसमें सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और माँ बाप के सपनों को पूरा करना है।
ये डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवरिया नीरज सिंह का कहना है और कल से तिरंगा यात्रा जो है वो शुरू हो रही है। देख सकते हैं शुभांकर मिश्रा जी ने इस मामले को उठाया है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर छात्र 12 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं। इनका कहना है कि डीएलएड बीएड के हर साल नए बैच बनाए जा रहे हैं, हर साल टेट सीटेड हो रहा है, लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं आ रही। 97,000 शिक्षक भर्ती, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ये हैशटैग का भी इस्तेमाल शुभांकर मिश्रा जी के द्वारा किया गया है। वहीं पर दूसरी तरफ विनोद राठौर जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र 12 अगस्त को प्रयागराज के आज़ाद पार्क से लखनऊ के गांधी प्रतिमा जीपीओ तक तिरंगा यात्रा निकालेंगे। बेरोजगारी पर हल्ला बोल, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 97,000 शिक्षक भर्ती। यहाँ पर राजेश साहू जी का कहना है कि शिक्षक भर्ती निकलवाने के लिए एकजुट होने का वक्त है, गुटबाजी के चक्कर में अब तक सिर्फ समय बर्बाद हुआ है। यहाँ पर रक्षा का कहना है कि असली तिरंगा जो यात्रा है वो तो ये है, 21 लाख टेट पास युवा एकजुट होकर अगर तिरंगा थामे लखनऊ पहुंच गए तो यकीन मानिए सरकार एक दिन में भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगी। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा जाए तो ये 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो छात्रों की मेहनत है वो रंग ला रही है। धीरे धीरे जो बड़ा मीडिया कवरेज है वो छात्रों को मिलने वाला है। तो कल की डेट में सभी जो छात्र हैं वो इस चीज़ को नोट कर लें कि प्रयागराज के आज़ाद पार्क से जो तिरंगा यात्रा है वो शुरू हो रही है और ये गांधी प्रतिमा जीपीओ तक के लिए निकाली जाएगी। तो दोस्तों एक बड़ा मुद्दा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का बन रहा है। छात्रों की जो मेहनत है वो रंग ला रही है। दोस्तों भले ही चौतरफा निराशा का जो अंधकार है वो फैला हुआ है, लेकिन जब संघर्ष किया जाएगा तभी तो जो आस और उम्मीद है उसकी अलख जग पाएगी। तो इस वजह से अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अतिशीघ्र चाहिए तो आप सभी को संघर्ष करना होगा। तो दोस्तों अगर ये तिरंगा यात्रा एक विशालकाय तिरंगा यात्रा निकलती है तो अवश्य ही जो सरकार का ध्यान है वो इस ओर आकर्षित होगा और एक बड़े मीडिया कवरेज के मिलने की 100% पॉसिबिलिटी यहाँ से नज़र आ रही हैं। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है कि जो संख्या बल है वो कायदे का पर्याप्त होना चाहिए। अगर संख्या बल नहीं रहता तो ये मुद्दा फिर एक छोटा मुद्दा बनकर रह जाएगा। अगर 21 लाख बेरोजगार हैं तो वाकई लाख बेरोजगार भी अगर सड़कों पर आते हैं, तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखते हैं तो अवश्य ही आपकी जो मांगे हैं वो जल्द पूरी हो सकती हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर बड़ी खबर के बारे में। तो दोस्तों कल की डेट में शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग को एलटी ग्रेड 2018 प्रवक्ता राजकीय के चयनित समस्त विषयों के अभ्यर्थियों की ऑनलाइन पोर्टल खोलने और नियुक्ति पद स्थापन और एलटी ग्रेड राजकीय और प्रवक्ता के नए पदों को विज्ञापित किए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। इसमें देख भी सकते हैं कि अहर्ता विवाद का समाधान जल्द से जल्द करके नए विज्ञापन को जारी किया जाए और इसमें अनावश्यक विलंब जो हो रहा है उसको ना किया जाए, तो ऐसी रिक्वेस्ट की गई। तो दोस्तों वार्ताक्रम में शिक्षा निदेशक ने बताया है कि एलटी जीआईसी 2018 में चयनित और जीआईसी प्रवक्ता में चयनित सभी अभ्यर्थियों की सूची मंगा ली गई है तथा पोर्टल एवं नियुक्ति पद स्थापन को लेकर शिक्षा निदेशालय द्वारा द्रुत गति से कार्य किया जा रहा है और हमारा प्रयास रहेगा कि अतिशीघ्र पोर्टल खोलकर नियुक्ति और पद स्थापन किया जा सके। वार्ता के दौरान प्रतियोगी छात्र मोर्चा अध्यक्ष विक्की खान ने यह मांग की कि चयनितों को अतिशीघ्र पोर्टल खोलकर विद्यालय चुनाव, नियुक्ति और पद स्थापन का कार्य संपन्न किया जाए ताकि उनकी बेरोजगारी जल्द से जल्द दूर हो सके। दूसरी मांग यह थी कि एलटी जीआईसी 2022 के नए विज्ञापन और जीआईसी प्रवक्ता 2022 के नए विज्ञापन को लेकर जो समकक्ष अर्हता का विवाद है उसका समाधान अतिशीघ्र किया जाए ताकि नया विज्ञापन अतिशीघ्र विज्ञापित हो सके, जिस पर शिक्षा निदेशक ने भरोसा दिलाया है कि इस मुद्दे का भी त्वरित समाधान कर लिया जाएगा। ये दोस्तों देख सकते हैं मुलाकात के क्रम में ज्ञापन सौंपा गया है। तो बहुत जल्द जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है
वो दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है। तो इस वजह से एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन लगातार करते रहें। अब दोस्तों हम एट लास्ट बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 की इंपॉर्टेंस के बारे में। दोस्तों पेट को लेकर मैं बार बार कह रहा हूं कि कम से कम 10 जो भर्ती विज्ञापन हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे और आपको कम से कम 80 के एबव जो परसेंटाइल है वो लेकर आना होगा। तो 70 प्लस आपको मार्क्स लाने ही लाने हैं और 70 नंबर के लिए आपको पूरी लूसेंट को निगलना है। पूरी लूसेंट जो अपडेटेड नई लूसेंट है उसको आप लोग पढ़ डालें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस वर्कबुक भी लगाएं और जो आपको पुस्तकें सजेस्ट की जा रही हैं उनका एक बार रिव्यू कर लें और उसके आधार पर अपनी प्रिपरेशन लगातार करते रहें, क्योंकि ये एक सुनहरा मौका है। पेट 2022 से बहुत सारे रिक्रूटमेंट आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये हो जाती हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।